जय जिनेन्द्र। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के द्वितीय भाग की परीक्षा जो हुई थी, उस प्रश्न पत्र के सही उत्तर अभी आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पूर्व मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़े उत्साह के साथ आप सब ने इस परीक्षा को दिया, लेकिन कहीं चूकवश जो गलतियाँ हमसे हो गई वो कहाँ हुई, कैसे हुई, उस बात को जानने के लिए ये प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता तथा जो खोटे मार्ग का नाश करता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर, सच्चा शास्त्र। अनादिकाल से किसी के उपदेश के बिना शरीर को ही आत्मा मानना कौन सा मिथ्यात्व है? अग्रहित मिथ्यात्व। मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया, यह किस काल से जाना? व्यवहार काल से। राजा उदयन की पत्नी का नाम क्या था? रानी प्रभावती। जैन शास्त्रों में कुल महापुरुष निम्न प्रकार से बताए गए हैं। इसके उत्तर में कई लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, ध्यान रखें। 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के माता पिता, यहाँ तक तो सभी ठीक है। 12 चक्रवर्ती, यहाँ तक भी ठीक है, जिससे ए और सी और डी। उसके बाद 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। बस 9 नारद करना है। 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। आप देखेंगे ध्यान से, 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के माता पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद और 11 रुद्र और 24 कामदेव। इस प्रकार से कुल 169 महापुरुषों की गणना जैन शास्त्रों में हुई है। समवशरण की रचना कौन से कल्याणक में होती है? ज्ञान कल्याणक में। मैना सुंदरी किस नगर की राजकुमारी थी? मैना सुंदरी उज्जैनी नगरी की राजकुमारी थी। सदाचारी रहे हम सदा और सदाचार हो संपदा। तीर्थंकर शांतिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ? तीर्थंकर शांतिनाथ को दर्पण में मुख देखने से वैराग्य हुआ। नए काल की शुरुआत कौन सी तिथि से होती है? नए काल की शुरुआत श्रावणवदी एकम से। श्रावणवदी एकम। रोज जैन मंदिर और शिव मंदिर जाकर दर्शन करना कौन सा मिथ्यात्व है? विनय मिथ्यात्व। अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य। कई लोग इसमें गलती कर गए। इस पद्य में कौन सा छंद है? यदि थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो भक्तामर जी की भी यही लय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य। वसंत तिलका। भक्तामर जी में वसंत तिलका है, तो यहाँ पर भी वसंत तिलका छंद है। स्वयं परिणमित होते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो सहायक हो उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। आत्मस्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। सौधर्म इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत। ऐरावत हाथी है ना, ऐरावत ने, ऐरावत चौथा, वात की जगह वत, ऐरावत हाथी, सौधर्म इंद्र के हाथी का नाम। मानव सभ्यता के सूत्रधार कौन होते हैं? कुलकर। तीर्थंकर शांतिनाथ की आयु कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। अमर्यादित वस्तुएं कौन सा अभक्ष होती हैं? त्रस हिंसा कारक अभक्ष। भगवान नेमिनाथ का प्रथम पारणा किसने करवाया? राजा वरदत्त ने। सुदर्शन सेठ ने किनसे मुनिव्रत धारण किए? विमल वाहन मुनिराज से। विमल वाहन मुनिराज से
सेठ सुदर्शन ने मुनिव्रत धारण किए। परीक्षा लेने के लिए क्षुल्लक के द्वारा चारों दिशाओं में बनाए गए किस रूप को देखकर रानी रेवती प्रभावित हुई? तो किसी से भी प्रभावित नहीं हुई, है ना। कुछ लोगों ने यहाँ पर उत्तर में तीर्थंकर भगवान को देख करके प्रभावित हुई, लेकिन नहीं, वो भी मायावी रूप था। उन्होंने कहा कि 25वें तीर्थंकर हो नहीं सकते, तो तीर्थंकर के रूप को देख करके भी प्रभावित नहीं हुई, किसी से भी प्रभावित नहीं हुई। जैन शास्त्रों को कितने अनुयोगों में विभाजित किया गया है? 4 अनुयोगों में। 10 लक्षण पर्व वर्ष में कब कब आते हैं? पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व माघ, चैत्र और भाद्रपद में। माघ, चैत्र और भाद्रपद में। आर्जव शब्द का क्या अर्थ है? सरलता। राजुल कौन से वंश की राजकुमारी थी? राजुल उग्रवंश की राजकुमारी, उग्रवंशी राजकुमारी थी। भगवान नेमिनाथ के समवशरण में कितने मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविकाएँ थी? 18,000 मुनि, 40,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ। 18,000 मुनि, 40,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ। आप अकेला, आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होय। एकत्व, अकेला आना है और अकेला ही जाना है। एकत्व भावना की ये पंक्तियाँ हैं। सुदर्शन सेठ का विवाह किस कन्या से हुआ था? मनोरमा, है ना, मनोरमा नाम की कन्या से हुआ था। निम्न में से कर्णानुयोग का शास्त्र कौन सा है? त्रिलोक सार। तारंगाजी किस प्रकार का क्षेत्र है? सिद्ध क्षेत्र है। जम्बूस्वामी को केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ? माघ सुदी सप्तमी। माघ सुदी सप्तमी को जम्बूस्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नवधा भक्ति का सही क्रम क्या है? पड़गाहन, है ना, पड़गाहन, फिर उसके बाद उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर नमस्कार नहीं, पूजन, फिर नमस्कार। तो ये देखो, पड़गाहन, फिर उनको उच्चासन पर बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन को किया, फिर पूजन की, नमस्कार किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि किया। सौंफ, इलायची आदि कौन सा आहार है? स्वाद्य। 16 कारण पर्व कब से कब तक मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक। अविरत सम्यक दृष्टि जीव कौन सा पात्र होता है? जगन्य पात्र। वे कौन से महापुरुष हैं जो 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के अधीन होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं? रुद्र। 2 या 2 से अधिक मिले हुए पुद्गल परमाणुओं को स्कंध कहते हैं। राजा उद्दायन निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए। स्याच्चेटोपि, यहाँ चेट इस शब्द का क्या अर्थ है? स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जनधर्मानुवासितः। आया है पंक्ति, हे प्रभु, मैं चाहे चेट हूँ अर्थात दास हूँ अथवा दरिद्र भी हो जाऊँ, लेकिन जनधर्मानुवासित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में ही मेरा वास हो। तो चेट शब्द का मतलब यहाँ पर दास है। मिथ्यात्व के अधिक से अधिक कितने भेद हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। सर्वज्ञ किसको नहीं जानते हैं? जी नहीं साहब, सर्वज्ञ सबको जानते हैं, इसलिए तो इनको सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। चाहे वो अलोकाकाश हो, निष्कुट क्षेत्र हो, स्वयंभू रमण हो, सबको जानते हैं। श्रीवंदक की आंखें किस कारण से फूट गई थी? मुनि निंदा करने से। श्रावक के करने योग्य 6 आवश्यक कर्म कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।
कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा कहलाती है। कर्मों का एक देश क्षय होना, थोड़ा थोड़ा कर्मों का निकलना निर्जरा कहलाती है। सौधर्म इंद्र रत्नवृष्टि करने के लिए किसको आदेश देते हैं? कुबेर को। समूह शरण की 12 सभाओं का सही क्रम क्या है? थोड़ा ध्यान से देखें। गणधर मुनि, कल्पवासिनी देवी, आरिका और श्राविका, यहाँ तक तो सबकी ठीक है, लेकिन यहाँ देखें ध्यान से। गणधर मुनि, कल्पवासिनी देवी, आरिका और श्राविका। आप भवनत्रिक को देखें, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। देवों का तो ये क्रम है, लेकिन देवियों का इससे उल्टा है। ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासिनी देवी, ऐसे। तो यहाँ देखेंगे आरिका और श्राविका के बाद ज्योतिषी देवी, व्यंतर देवी, भवनवासिनी देवी, तुरंत भवनवासी देव, व्यंतर देव और ज्योतिष देव। भवनवासी, व्यंतर, है ना, और ज्योतिष देव, फिर कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य और सिंह आदि तिर्यंच प्राणी। तो ये जो क्रम है वो बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है। ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी, भवनवासी, व्यंतर देव, कल्पवासी। ठीक है, इस तरह से ये उत्तर होता है। ओहो, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसके बाद मैना सुंदरी के माता पिता का नाम क्या था? राजा पुहुपाल और पद्मा रानी, है ना, पद्मा रानी। राजा पुहुपाल और पुहुपाल, राजा पुहुपाल, ठीक है, और पद्मा रानी। पद्मा रानी नहीं, पद्मा रानी। मिथ्यातमनासवे को जिनवाणी स्तुति किसने लिखी है? कवि पन्नालाल जी ने, है ना। पन्नालाल विनती करे दे मात, आता है ना उसमें, तो पन्नालाल जी के द्वारा लिखी गई। नंदीश्वर द्वीप में 52 पर्वत इस प्रकार हैं। कौन से? 16 दधिमुख पर्वत, 4 अंजनगिरी पर्वत और 32 रतिकर पर्वत। 16 दधिमुख पर्वत, 4 अंजनगिरी पर्वत और 32 रतिकर पर्वत। आहार में उपयोग आने वाली समस्त वस्तुओं की शुद्धि को ही द्रव्य शुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से ये सही उत्तर आज आप सबको बताए गए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। उसके बावजूद भी यदि किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको।